ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वैदिक विनय का स्वाध्याय प्रवचन आरंभ होता है। आज हम वैदिक विनय के 26वें चैत्र मास के मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इस पर विचार करेंगे मंत्र क्या कहता है। तो पहले मंत्र बोलते हैं, एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे, फिर इसके अर्थ को भी समझेंगे। ओम अतो विश्वानि अद्भुता। ओम अतो विश्वानि अद्भुता चिकित्वाम अविपश्यते चिकित्वाम अविपश्यते कृतानि याच कर्त्वा कृतानि याच कर्त्वा कृतानि याच कर्त्वा कृतानि याच कर्त्वा कृतानि याच कर्त्वा। तो कहा अतो विश्वानि अद्भुता, कि देखो विश्वानि अद्भुता। अब इसको अद्भुता नहीं है, नी का लोप हो गया है, विभक्ति का लोप हुआ इसमें, ठीक है ना। ये व्याकरण का एक नियम है। तो इसमें एक नियम है, उसके आधार पर विश्वानि और बाद में अद्भुतानि ये होता है। जैसे विश्वानि दुरितानि, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ये विश्वानि अद्भुतानि है, तो ये नी का इसमें लोप हुआ है, ये समझना चाहिए आपको। तो अतो विश्वानि अद्भुता, ये विश्व जितने भी अद्भुत अद्भुत बातें हैं, ठीक है, ये सभी अद्भुत बातें, आश्चर्यजनक बातें, ठीक है, ये आश्चर्यजनक जीव जंतु, ठीक है, जो भी आश्चर्य आप देख रहे हैं संसार में, जो वो चमत्कार देख रहे हैं वास्तव में, संसार संबंधी चमत्कार, वो अतो इस परमात्मा की ओर से है। अतः माने परमात्मा की ओर से। तो इस प्रकार से आगे और कह रहा है चिकित्वान, जो जाने पुरुष है। देखो वहाँ पर आता है ना भग एवं भगवान, तो यहाँ पर न का भी उल्लेख नहीं है, न शब्द नहीं है, लेकिन है चिकित्वान। जब तोड़ देंगे तो क्या बनेगा चिकित्वान। आधा न है और आधा न पे दिया नहीं गया है मंत्र में। तो चिकित्वान माने जाने पुरुष। अभिपश्यति सब ओर से देखता है। क्या देखता है? कृतानि और याच कर्त्वा, जो हो चुका है, कृतानि जो की जा चुकी हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उनको बोलते हैं कृतानि। और याच कर्त्वा, जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो हो सकती हैं, ठीक है, जो की जाएंगी, जो क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं और जो क्रियाएं संपन्न की जाने वाली हैं, उन समस्त क्रियाओं को, घटनाओं को जाने पुरुष परमात्मा की ओर से देखता है। लेकिन वो प्राकृतिक घटना हो, याद रखना। कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, बोलेंगे परमात्मा की ओर से, ये नहीं चलेगा। दंगा फसाद होने वाला है तो परमात्मा कराएगा, ऐसा अर्थ नहीं। जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, ये काम परमात्मा की ओर से है।
सूर्य का शाम को अस्त होने वाला है, फिर कल प्रातःकाल सूर्य का उदय होने वाला है। ठीक है, ऐसी ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं, वो सब परमात्मा की ओर से। और इसमें कहा दिया है कि विश्वानि अद्भुतानि, जितने अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, अद्भुत बातें संसार में आप देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल में कितने प्रकार के जीव मिलते हैं, अद्भुत अद्भुत जीव, ये परमात्मा की ओर से है। ये उनके कर्मों का फल के रूप में परमात्मा ने उनको वैसा शरीर प्रदान किया है। कैसे जीव होते हैं कि एक ही जीव पानी में तैरता है, पक्षी आकाश में उड़ता है और धरती में भी चलता है, फुदक फुदक के चलता है पैर के माध्यम से। जो पानी में डूब जाता भी है उसको तो पनडुबकी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। पानी में डूबता है ना, पनडुबकी बोलते हैं। पनडुबकी पानी में डूबने वाली पक्षी है वो। तो पंख भी तो उड़ते भी है और पैर हैं तो चलता भी, सीधी बात है। जैसे बदक है, बदक, डक डक बदक, वो भी तो ऐसा ही है, तैरता है, ठीक है, चलता भी है और उड़ भी लेता है। तो कैसे कैसे प्राणी बताओ बनाए परमात्मा ने। एक पेंगुइन मछली है, वो 11 किलोमीटर अंदर रहती समुद्र के, 11 किलोमीटर, बताओ, गहरा समुद्री जीव है वो। हाँ, तो ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं। कोई वहाँ रहता है हिमालय में, बर्फ में रहता है और बर्फीली जीव खाता है। तो मतलब बर्फ में भी जीव हैं, बर्फीली जीव खाता है। बर्फीली जीव माने जो बर्फ में रहते हैं। अब पता नहीं क्या वो जीव क्या खाते हैं बताओ। तो बर्फ के अंदर भी जीवों को खोज खोज कर खाने वाले जीव हैं। और वो जीव क्या खाते हैं जो बर्फ में रहते हैं? बर्फ खाते हैं। और भी पता नहीं क्या करते हैं, हमको क्या पता। तो बर्फ खाने वाले जीव भी हैं। अब बर्फ खाने वाले जीवों को खाने वाले भी जीव वहाँ पर रहते हैं, ठीक है जी। उनको खाने वाला इंसान है, तो वो पाप करता है, वो नहीं करना चाहिए। तो संसार में कैसी कैसी घटनाएं हैं, देखो कैसे कैसे जीव जंतु हैं, तो ये सभी परमात्मा की ओर से हैं। तो परमात्मा का ज्ञान कितने प्रकार से होता है, ये आज का विषय बनेगा। हाँ जी, क्या विषय बनेगा? परमात्मा का ज्ञान कितने प्रकार से होता है। एक तो प्रकार ये है कि संसार को देख करके संसार निर्माता का ज्ञान होता है, इसको अनुमानिक ज्ञान कहते हैं। ये अनुमान से ज्ञान होता है। जैसे कि कोई पेड़ ऐसे होते हैं रोते हैं, सुना आप इनके विषय में कभी? रोने वाला पेड़ भी है, नरभक्षी पेड़ है, आदमी को खा जाता है। नरभक्षी पादप हम पढ़ते थे जब स्कूल में, वो ढक्कन होता, ढक्कन, जीव भक्षी भी। हाँ, उसके आसपास ऐसे होता है, कोई ढक्कन खुला है, कोई पक्षी आए छोटी मोटी कोई, या कोई कीड़ा आए, वो जैसे वहाँ आएगा उसको खींच करके अंदर बंद कर देगा, ढक्कन बंद। और जीव भक्षी, कीड़ भक्षी पादप बोलते हैं उसको। तो ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं। अब ये कैसे बन गए भाई? अपने आप तो बने नहीं, ये अद्भुत घटनाएं हैं। कोई प्राणी ऐसे इसमें रक्त ही नहीं है, खून नहीं है। झींगा मछली, उसमें खून नहीं होता है। हाँ, अब देखो लाल रंग खून मिलेगा नहीं, वो तो शरीर उसका पारदर्शी होता है। सफ़ेद रंग के उसमें सफ़ेद रंग का मिलता है आवरण। जेलफिश भी है, झींगा मछली भी है। तो ये है अद्भुत, विश्वानि अद्भुतानि। ऑक्टोपस मछली विशेष है, अष्टपाद बोलते हैं उसको। कई प्रकार समुद्री जीव तो ओह अद्भुत हैं। आप कभी जाना, वो आता है ना, वो जो मछलियों का संसार लगता है, पानी में के अंदर चलते रहते हैं। कितनी प्रकार की मछली, घोड़े समान मुख होता है उनका, उसको बोलते हैं दरियाई घोड़ा मछली। घोड़ा मछली है वो, समुद्री मछली है, लेकिन घोड़ा समान मुख होता है उसका। कई जगह आजकल लगता है, मीना बाजार में आता है। हम एक बार मुंबई में गए थे,
अहमदाबाद में गए थे तो सब मछली का, एक मछली घर बोलते हैं उसको, मछली घर। वो भिन्न भिन्न प्रकार के और अलग अलग महासागर की मछली में मिलेगी वहाँ पर लिखा होता है कि ये इस महासागर की मछली है, इस महासागर मछली है। और पानी भी वहाँ का लगा रखते हैं, कांच का वो होता है, घर होता है, उसमें वहाँ का पानी मिलेगा आपको, उस महासागर का पानी। तो कैसे कैसे विचित्र मछलियाँ हैं। तो ये विचित्र मछलियाँ और विचित्र पक्षी और कितने प्रकार के जीव जंतु, इन सब को देख करके परमात्मा का अनुमान करना चाहिए। ये है कृतानि, जो कुछ भी निर्मित हो चुकी हैं। और ये तो जीव जंतु की बात है, प्राकृतिक घटना भी देखो, ये इंद्रधनुष देखो, ये कैसी व्यवस्था है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। 7 रंग दिखता है, ऐसे ऐसे होगा उसमें परिवर्तन, तो 7 रंग का धनुष दिखाई देगा, रेनबो बोलते हैं उसको। प्राकृतिक घटना है वो, ठीक है, ऐसी व्यवस्था है भाई, ऐसा ऐसा होने पैसा रंग दिखाई देगा। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ठीक है ना, ये सामान्य आपको लग रहा है, लेकिन फिर सूर्य ग्रहण हो जाना ये विशेष है। सूर्य का उदय अस्त होना आपको लगता है सामान्य, लेकिन सूर्य चंद्र का ग्रहण होना ये विशेष है। ऐसे ही भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन खाना रोज खा रहे हैं, हजम हो रहा है, सामान्य बात है। लेकिन उस भोजन के 3 भाग बनते हैं। स्थूल भाग क्या बनता है? मल बनता है। मध्यम भाग क्या बनता है? मांस बनता है। और अंतिम भाग क्या बनता है? मन बनता है। ये विशेषता है, ये अद्भुतानी। ऐसे जो जल पीते हैं, मुख्य भाग क्या बनता है उसका? मूत्र बनता है। मध्यम भाग क्या बनता है? लोहित, रक्त बनता है। और अंतिम जो उसका सूक्ष्म भाग है वो क्या बनता है? प्राण। ये विशेषताएं हैं, यह अद्भुतानी। इसको देखते हैं ज्ञानी लोग। तो मंत्र कहा है ज्ञानी पुरुष चिकित्वान इन सब बातों को देखता है। और देखता किस प्रकार है? अतः अभिप्यस्यति, इस परमात्मा की ओर से देखता है। ये खाने पीने का जो सब ये बन रहा है, अस्थि, मेद, मज्जा, वीर्य, इन सब का निर्माण हो रहा है, तो ये सब परमात्मा की ओर से है। माता भोजन करती है और शिशु गर्भ में है, उसका ही पोषण होता है, ये परमात्मा की ओर से। कोई बालक को आप छोड़ दो एकदम काल कोठरी में, 8 मास कैसे रहेगा भाई वो? और वो बालक, हम सब जब थे माँ के पेट में 8 मास तक काल कोठरी थे, वहाँ पर रह गए और जीवित रहे, न बोलना न सुनना न कुछ नहीं, फिर भी रह गए। ये अद्भुतानी, विश्वानि अद्भुतानी, ये परमात्मा की ओर से है। तो ये परमात्मा का ज्ञान करो। ये घटनाएं सामान्य घटनाएं नहीं हैं, ये अद्भुत घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं को देख करके परमात्मा का ज्ञान होता है। एक उपाय यह है परमात्मा को ज्ञान करने का। तो विद्वान लोग ऐसे अनुमान करते हैं। दूसरा, वेद पढ़ते हैं और परमात्मा का ज्ञान करते हैं। वो शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है। वेद पढ़ेंगे तो शब्द प्रमाण से परमात्मा का ज्ञान होता है, और इस संसार देख करके अनुमान प्रमाण से परमात्मा का ज्ञान होता है। और जो योगी होते हैं वो समाधि लगाते हैं और असंप्रज्ञा समाधि लगा करके परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमें परमात्मा का। तो 3 प्रकार से परमात्मा का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो योगी लोग करते हैं ईश्वर का साक्षात्कार, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। शब्द प्रमाण से विद्वान लोग करते हैं, वेद पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे भी, प्रचार भी करेंगे, शब्द रूप में जानते हैं कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन वो शब्द प्रमाण से जानते हैं, विश्वास होता है उनको भी, ये भी एक प्रमाण है, हाँ ऐसा ही है, जैसा लिखा है वेद में ऐसा ही परमात्मा है। अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपाविद्धम, ये परमात्मा का वर्णन है। तो शब्द प्रमाण से शाब्दिक ज्ञान होता है। इस संसार देखकर कभी जो मंत्र कह रहा है विश्वानि अद्भुतानि, ये विश्व के अद्भुत घटनाओं को देख करके विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अनुमान करते हैं परमात्मा का। तो 3 प्रकार से परमात्मा का ज्ञान होता है।
ठीक है जी। तो ये अद्भुत, तो अद्भुत माने अद, कदाचित, कभी ऐसा होता है और कभी नहीं भी होता है। संसार में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। ये जीव जंतु कभी देखने में आते हैं, कभी देखने में नहीं भी आते हैं। तो जो घटनाएं कदाचित होती हैं उनको अद्भुत कहते हैं, लिख लो भी। अद्भुत माने क्या है? कभी कभी देखने को, जानने को, उसका जान करने को मिलता है। हाँ, लिख लो कदाचित, जो घटनाएं कदाचित होती हैं। अद माने कदाचित, भूत माने होने वाला, अद्भुत। अद माने कदाचित और भूत माने जो हुआ या होता है। और कोई घटना ऐसी होती तो रोज है, आपको देखने को नहीं मिलता रोज, कभी कभी देखने मिलता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी खाना पीना अन्न रोज खा रहे हैं, देखते हैं, लेकिन जो तीन बातें हैं ये कभी कभी आपको जान हो रहा है कि खाए पी कर तीन पदार्थ बनता है, जिसकी चर्चा हम पढ़ते हैं, उपनिषद में आता है, वेदांत दर्शन में आता है। तो कदाचित माने कभी कभी जिन घटनाओं का आप जान कर पाते हैं, कभी कभी जान पाते हैं, नियमित जान नहीं पाते हैं। रोज जानते हैं सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, सूर्य ग्रहण को कभी कभी देखते हैं ऐसे। तो इन सब वस्तुओं को, पदार्थों को, जो अद्भुत अद्भुत पदार्थ हैं, इनको देख करके परमात्मा का जान करना चाहिए। खाद पानी है, अब बीज बोते हैं, खाद पानी दे दिए उसमें। अब आपने बीज बो दिया, हाँ जी, अंकुर आना सामान्य बात है, लेकिन उस अंकुर में कोई मीठा फल देता है पेड़ बन करके, और कोई खट्टी इमली बन जाती है। ये अद्भुत बात है। वही खाद है, वही पानी है, वही भूमि है, ठीक है, लेकिन किसी बीज से खट्टा फल मिलता है और किसी बीज से मीठा फल आम मिलता है। ये अद्भुत है, जबकि तत्व तो वही है, ठीक है जी, लेकिन उस बीज में कहीं संरचना है। हाँ, तो ये अद्भुत अद्भुत बातें हैं, इनको देख करके परमात्मा का जान करना चाहिए। हमारा मस्तिष्क है, अपने आप में अद्भुत ही है। जो मस्तिष्क में विचारेंगे, इसमें 1 खरब ज्ञान तंतु हैं। मस्तिष्क में कितने? 1 खरब ज्ञान तंतु हैं। अब इन ज्ञान तंतुओं कौन बनाया भाई? जिसके आधार पर नर्वस सिस्टम चलता है, तंत्रिका तंत्र चलता है। ये अद्भुत बात है। मस्तिष्क को हाँ बोलते हैं, हाँ मस्तिष्क है, ठीक बात है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर क्या है? 1 खरब ज्ञान तंतु, लिखो उसको। ये अद्भुत बातें हैं, इससे परमात्मा का ज्ञान होता है। इनको देख करके परमात्मा का आप अनुमान करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनको देख करके परमात्मा का ज्ञान है, ठीक है। तो कई बातें बता दी मैंने। परमात्मा का ज्ञान 3 प्रकार से होता है, ये सार निकला। प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका ज्ञान होता है, योगी लोग करते हैं, है ना। और शब्द प्रमाण से ज्ञान करते हैं शाब्दिक विद्वान लोग, वो पढ़ करके शास्त्र को, वेद को पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके, और संसार को देख करके अनुमान से ज्ञान करते हैं। अपने शरीर को देखो, बस आपको ज्ञान हो जाएगा परमात्मा का। ये हृदय कौन धड़का रहा है, आप हो जाते हैं तो। ये श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, कौन लेता है? रात को सोते हैं तो कौन चलाता है इसको? आप भूख लगने पर खाना खाते हैं, भूख मिट जाती है, ये जानते हैं भूख मिट गई। लेकिन जो ये 3 धातु बन रहे हैं, रक्त है, मेद है, मांस है, आदि आदि, हर पदार्थ का 3 बन रहा है। जल के पीने पर 3 पदार्थ बनते हैं। आप समझते हैं प्यास बुझ गई, भाई खाली प्यास नहीं बुझी है, उस जल से 3 पदार्थ बन रहा है, मूत्र भी, रक्त भी और प्राण भी। तो ऐसे ऐसे विशेष पदार्थ हैं, ये अद्भुत पदार्थ हैं। इनका जब अनुमान करेंगे, इनका ज्ञान करेंगे, तो इनके आधार पर इन घटनाओं को घटित कराने वाला परमात्मा का फिर ज्ञान होता है। तो इसलिए मंत्र में कहा, कृतानि और याचक कर्त्वा, जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो क्रियाएं की जा चुकी हैं, उनको भी, और जो क्रियाएं हो रही हैं उनको भी, और जो क्रियाएं होने वाली हैं उनको भी। प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, होगा, ये सबको
परमात्मा की ओर से मानना चाहिए। तो विद्वान लोग ऐसा उसको परमात्मा की ओर से जानते हैं, मानते हैं और परमात्मा का ज्ञान करते हैं। तो हम भी इन घटनाओं को देख करके अथवा प्रकृति को देख करके, जो इससे संसार का निर्माण हुआ है, तो इस संसार को देख करके संसार के निर्माता का ज्ञान करें। ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।